हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता वाला टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है प्रत्येक राजस्थान के एग्जाम के अंदर। तो राजस्थान में पंचपीर हैं पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पंचपीर पदार्थ जो गोगा जी जया। बाबूजी राठौड़ सबसे पहले लोक देवता अपन देखेंगे। बाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान है कोल्लूमंड जोधपुर। पिता का नाम था इनके दांडल जी, माता का नाम कमला दे, पत्नी फूलन दे शुपियार दे अमरकोट के शोडा राजकुमारी थी। बाबूजी के सेवक चांदा डामा थे। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काड़मी देवल नामक चारणी महिला की घोड़ी थी। बाबूजी का मेला चैत्र मनुष्य को गायों की रक्षा के लिए बाबूजी 3 फेरों के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए। देखचू नामक गांव में जिंदराव पीछे जायगी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। बाबूजी रायका रेबारी देवासी समाज के मुख्य देवता है। बाबूजी प्लेग रक्षक देवता है। बाबूजी की फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ भील जनजाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। बाबूजी की फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र से और देव नारायण जी की फड़ जंत्र वाद्य यंत्र से बाती जाती है, ये ध्यान रखना अपन। बाबूजी के पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोड़ी भाइयों की रक्षा की थी। आशा मोर्जी की पुस्तक है बाबू प्रकाश। आगे के लोक देवता हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उड़ कश्मीर बाड़मेर में हुआ। पिता का नाम अजमल जी था, माता का नाम मीणा दे, पत्नी का नाम नेतुल दे, अमरकोट सोडा की राजकुमारी थी। गुरु था बालीनाथ जी। घोड़े का नाम बिल्लो। बाबू रामदेव जी के जागरण को जम्मू मेघवाल भक्तों को रिक्या कहते हैं। झंडा मिर्जा। रामदेव जी को विष्णु या फिर कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी ने चमत्कार दिखाए थे, उनको पर्चा कहते हैं। पर्चा बावड़ी कहाँ पे है तो रामदेव राम। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी की पुस्तकें 24 बढ़िया। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। रामदेव जी की धर्मबहन डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशी को एक दिन पहले समाधि ली थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की तथा कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये इंपोर्टेंट है आपके। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था तथा हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। आगे के लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थान बेदरवा चुरू। पिता का नाम जयवर सिंह, माता का नाम बाचल दे, पत्नी का नाम केलम दे था। गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। गजनवी ने गोगा जी को जहारगीर साक्षात पीर कहा था। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सज्जन लड़ते हुए मारे गए थे। गोगा जी सर्प रक्षक देवता। मुख्य मंदिर गदेरवा चूरू में शीश मेड़ी कहते हैं इसमें, और गोगा मेड़ी है आपके हनुमानगढ़ में, इसे धुरमेड़ी कहते हैं। सिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओल्डी जालोर में है। गोगा मेड़ी मंदिर या मकबरे की तरह बना हुआ है, इसमें बिस्मिल्लाह खां शब्द लिखा हुआ है। गोगा जी के मंदिर खेजरी वर्ष से नीचे बनाया जाता है। अड़बू जी सांकला। आगे के लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये ज्योतिषी भविष्यवक्ता लोक देवता थे। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया तथा उसे कठार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव जयपुर में नामक गांव दिया था। हड़बू जी यहाँ पर गायों की सेवा करते थे। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जयपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे के पंचवीरों में शामिल है मेया जी। इनका मंदिर है बापिनी जयपुर में। मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। घोड़े का नाम है किरीट काबरा। जैसलमेर के राणदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इनके भूपों के वंश वृद्धि नहीं होती है। आगे के लोक देवता हैं तेजा जी। तेजा जी का जन्म स्थान है आपका खरनाल नागौर। पिता का नाम तहाड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी, पत्नी का नाम पेमल दे। तेजा जी का ससुराल था पनेर अजमेर में। तेजा जी की घोड़ी का नाम था मिलन सिंगारी और तेजा जी के भूपों को घोड़ला कहते हैं। तेजा जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था।
लाचा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए तथा सुरसुरा अजमेर नामक गांव में एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई मृत्यु? सुरसुरा में। तेजाजी सर्प रक्षक देवता थे। तेजाजी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। किसान खेतों में हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। तेजाजी के मंदिर हैं सेंद्रिया अजमेर, भावता अजमेर, सुरसुरा अजमेर और बांसी बुगारी बुंदी, पद्मसर नागौर। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। तेजाजी की बहन डूंगरी माता मंदिर खन्नाल में है। देव नारायण जी आगे के लोग देखा। देव नारायण जी का जन्म स्थान है आपके आसिंद भीलवाड़ा में। पिता का नाम था इनके सवई भोज, पत्नी का नाम था पीपल देह, माता का नाम था सेतु। देव नारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और तेजाजी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। देव नारायण जी का जन्म बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। देव नारायण जी का जन्म किसमें हुआ था? बगड़ावत गुजर परिवार में। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार, रामदेव जी को विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है और बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मी कुमार पिंडावत की पुस्तक है बगड़ावत, सभी भोज की जानकारी देती है इस पुस्तक से। इन्हें औषधियों का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। देव नारायण जी के मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में मूर्ति नहीं होती बल्कि मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। देव नारायण जी के मंदिर में देव नारायण की फर्श जनता वाद्यंत्र के साथ, देव नारायण की फर्श सबसे लंबी है, जो सबसे छोटी भी है, सबसे प्राचीन भी है, सबसे लोकप्रिय फड़ है राम बाबू जी की। देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 2010 में देव नारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। देव नारायण जी के मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में, देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवधाम मंदिर जोधपुर टोंक में, देव डूंगरी मंदिर चित्तौड़ में। यहाँ 4 मंदिर बने हुए। देव बाबा का मंदिर नगलाजाज भरतपुर में। मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए 7 गौलों को भोजन कराना पड़ता है। मलिनाथ जी आगे के लोग देवता, ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। गुरु का नाम था मलिनाथ जी के उगम सिंह भाटी। मलिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मलिनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा देव, ये भी एक लोकदेवी है। इन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया। तिलवाड़ा में मलिनाथ पशु मेला का आयोजन किया जाता है चैत्र मास में। कलीनाथ जी का वास्तविक नाम था गोगा देव राठौड़। शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। गुरु का नाम था जालंधर नाथ। कलीनाथ जी का मंदिर है 5 चौराहा जालोर में। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण मंदिर के आसपास की जो भूमि होती है उनको कहते हैं। बिग्गा जी का मंदिर है रीडी बीकानेर में। जाकर समाज के कुल देवता है। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए। खेतला जी का मंदिर है सोनारा पाली में। मेला चैत्र शुक्ल एकम को। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। जुंजार जी का जन्म स्थान इमलो और शिकर में है। मुख्य मंदिर है सिलियोड़ा और शिकर में। मेला रामनवमी को। मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्ति की पूजा की जाती है। जरडा जी बाबू जी के भतीजे थे जिंद्रा कुंची को मारकर अपने पिता तथा चाचा की हत्या का बदला लिया था। इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है। मंदिर है कोलूमठ जोधपुर और सिमुद्रा बीकानेर। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ कहा जाता है। हरिराम जी का मंदिर है जोड़ा नागौर में। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। सर्प रक्षक देवता थे। मंदिर में सांप की बांबी या बिल की पूजा की जाती है। केसरी कंवर जी गोगा जी के बेटे थे, सर्प रक्षक देवता। मामा देव बरसात के देवता। इनका मंदिर नहीं होता है बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है। आलम जी का मंदिर धोरीवाना बाड़मेर में। घोड़ा रक्षक देवता आलम जी जैतलमत राठौड़ थे। वीर फत्ता जी इनका मंदिर है सांसू जालोर में। मेला लगता है वीर फत्ता जी का भाद्रपद शुक्ल नवमी को गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। डूंगर जी जवान जी ये पटोदा शिकर
के एक समन थे, अमीरों को धन लूट गरीबों में बांट दिया करते थे। सहयोगी लोड जी जाट और करना मीणा, इन्होंने अंग्रेजी की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें अपन लोक देवता वाला टॉपिक आपको ये कंप्लीट हो गया इसी के साथ। और आगे का टॉपिक अपन करेंगे लोक देवियां या फिर लोक संत करेंगे, संत संप्रदाय। लोक देवता वाले 10-15 मिनट मतलब अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन कंप्लीट कर लिए। अब आप टीवाई को निकालेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकालेंगे अपन। नमस्कार। ये कमेंट किसका है? आप भी कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये पीडीएफ आपको। थैंक यू।